इस घटना को बीते लगभग 10 साल हो गए, लेकिन संतोष को आज भी जब वो दिन याद आते हैं तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय संतोष की आर्थिक हालत कुछ अच्छी नहीं थी और वो अपनी पत्नी उमा के साथ कोलकाता में एक टूटे फूटे मकान में रहता था। संतोष ऑटो रिक्शा चलाता था और उस दिन वो रात 11 बजे अपने ऑटो को गैरेज में रखकर अपने घर को लौट रहा था। गैरेज से घर जाने के रास्ते में एक चौराहे पर एक पीपल का पेड़ था जो रात को बहुत डरावना लगता था। उस दिन जब वो पीपल के पेड़ के पास से जा रहा था तो अचानक उसका पांव किसी अनजानी चीज से टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसने जब नीचे देखा तो वहां कुछ टोटका करने का सामान फूल और मिठाई के साथ एक कटोरे में रखे थे। ये सब उसके पांव लगने से बिखर गए। अचानक उसे जोर की ठंड लगने लगी और उसे पीछे से किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने पीछे घूम के देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका वहम था और वो अपने घर की तरफ चल दिया। अब उसे ज्यादा ठंड लगने लगी थी। उसे पीछे से किसी के हल्के हल्के पांव की आहट सुनाई देने लगी। संतोष कुछ घबरा गया था, इसलिए बिना रुके वो चलता जा रहा था। तभी उन कदमों की आवाज और तेज हो गई और अब उसे एकदम यकीन हो गया कि उसके बिल्कुल पीछे ही कोई है। उसने डरते डरते पीछे देखा तो एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक बुढ़ा आदमी उसके करीब आ रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी थी। संतोष ने राहत की सांस ली, लेकिन जब संतोष ने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। उस आदमी के पांव नहीं थे। संतोष के मुंह से चीख निकल गई और वो बिना रुके अपने घर की तरफ भागा। वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी पीछे से उस बुढ़े आदमी ने उसका गला पकड़ लिया और संतोष हिल नहीं पा रहा था। बोल बोल, मेरी बेटी कहाँ है? तभी संतोष को याद आया कि उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट है। उसने लॉकेट को हाथ लगाया और बोला, जय बजरंगबली, और अपने घर की तरफ दौड़ा। हांफते हांफते वो घर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके बीवी बच्चे सब सोए हुए थे। उसने अपनी पत्नी को उठाया। पानी दो। उमा पानी ले आई और बोली, अजी खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है। उमा कुछ पूछती कि वो बिना कपड़े बदले बिस्तर पर गिर गया और उसे नींद आ गई। सुबह हुई तो उसने देखा कि उसकी बेटी खुशी डरी हुई थी और उसको बहुत तेज बुखार था। वो हर बार कुछ बोल रही थी, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। ये सुन के संतोष को समझ आ गया कि उसकी बेटी पर उस बुढ़े आदमी का साया है। संतोष ने बिल्कुल देरी नहीं की और पास के मोहल्ले से एक तांत्रिक को बुलवाया और उसे सारी बात बताई। ठीक से याद करो, क्या कभी उस पीपल के पेड़ के आसपास कुछ हुआ था? तभी संतोष को याद आया कि एक बार उस पीपल के पेड़ के पास उसके ऑटो का एक ट्रक से भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उस ऑटो में पीछे बैठी हुई एक लड़की की मौत हो गई थी। एक्सीडेंट के बाद संतोष को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। क्या उस लड़की के साथ कोई और था? ठीक से याद नहीं है, पर बाद में मैंने सुना था किसी और के भी पैर में चोट लगी थी। इससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। पास में बैठी खुशी सब सुन रही थी। तब वो अचानक बोली, वो मेरी बेटी थी, एक्सीडेंट में मेरे पैर कट गए थे। खुशी बार बार बड़बड़ करती जा रही थी और अचानक से वो बेहोश हो गई। तांत्रिक को समझ आ चुका था कि उस बुढ़े और उसकी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। इस बुढ़े की आत्मा अभी तक भटक रही है। कुछ दिनों तक तुम उस पीपल वाले रास्ते से मत जाना। तांत्रिक ने संतोष को एक तावीज दिया और उसके घर में पूजा करवाई।
संतोष ने तांत्रिक को मन से धन्यवाद कहा। वो इतना डर गया था कि उस दिन के बाद कभी पीपल के पेड़ के पास तो क्या, उस रास्ते की तरफ देखा तक नहीं।